जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। हाँ। नहीं नहीं, इसी कोर्स में है। हाँ, इसी फीस में बेसिकली जो मैं क्वेश्चन क्लियर कर सकती। नहीं, इतने जितना पूरा होता है, एक बिगिनर लेवल पे जितनी आपको चाहिए। सिक्वल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है टेस्टर्स को। ठीक है, जो डीबी टेस्टर्स हैं उनके लिए अलग है, उनकी प्रोफाइल अलग है। बट कभी कंपनी में चाहिए होता है कि मेजरली आपको कमांड्स आनी चाहिए, डेटाबेस को कैसे टेस्ट किया जाता है। ठीक। ठीक है, तो हम पाइथन से स्टार्ट करते हैं। पाइथन में थ्योरेटिकल पार्ट बोर नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल टॉपिक से पिक करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। ये बेसिक फर्स्ट स्टेप है समझ। इसके बाद थ्योरी में जाएंगे, कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स इन पाइथन। पहली क्लास है ये। ऐसे डेमो क्लास होती है, लेकिन मैं डेमो क्लास से स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाना। तो ये फर्स्ट क्लास है, जहाँ पे जो चीज ना समझ में आई वो पूछ लीजिएगा। क्लियर। ठीक है, अभी आपको समझना है। ये नोट्स सारे मैं आपको दे देता हूँ, ड्राइव पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अभी सेटअप नहीं किया है आपके लैपटॉप पे, नेक्स्ट क्लास में सेटअप करना बताऊंगा। ठीक है, तो हम जो कोड लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ये मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं सारी चीजें। प्रैक्टिस। एक नया बैच चाहिए, फाइल ओपन कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या किया, अभी इस पे नहीं जाना है, तो मैं समझाऊंगा क्या किया। इस पे न्यू फाइल क्रिएट की है, फर्स्ट डॉट पी वाई। यहां से समझना है आपको, वेरिएबल से समझना है। वेरिएबल्स क्या समझ में आता है आपको, वर्ड समझ के क्या समझ में आ रहा है वेरिएबल्स क्या होगा। प्रोग्रामिंग को छोड़ दो, प्रोग्रामिंग को छोड़ दो, नॉर्मल वेरिएबल किस चीज को बोलेंगे। हाँ, जो चीज चेंज हो रही है। राइट, ठीक है। अब वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रोग्राम में सपोज करो कंप्यूटर किस प्रोसेस में काम करता है। कंप्यूटर को मैं इनपुट देता हूँ, वो उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। सेम सॉफ्टवेयर करता है। मैं सॉफ्टवेयर को इनपुट देता हूँ, वो उसको प्रोसेस करता है, उसको आउटपुट देता है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, अब जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना। जब वो प्रोसेस कर रहा होता है तब उसको वो डेटा चाहिए होता है। दीक्षा, क्लियर हो रहा है ये। तो सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ दीक्षा, 5 + 7 कितने होते हैं। 12। तो सपोज करो कि आपने क्या हुआ, अभी मैंने इनपुट दिया 5 + 7। ठीक है, आपने उसको सुना। ठीक है, अपने माइंड में फीड किया। जब मैंने बोला 5, ठीक है, फिर मैंने बोला प्लस, फिर मैंने जब 7 बोला तो 5 आपके माइंड में था। आपने उन दोनों वैल्यू को क्या किया, ऐड किया। जो भी ऑपरेशन था वो आपने ऑपरेशन करके मुझे आउटपुट दे दिया। तो जब आपने उस प्रोसेस कर रहे थे तो आप अपनी मेमोरी में क्या कर रहे थे, उस डेटा को होल्ड कर रहे थे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में। जब भी हमें डेटा को होल्ड करना होता है हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर्स है डेटा को होल्ड करने के लिए। ये चीज क्लियर हुई।
बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही पहुंचे हो। कहाँ पे होते कहाँ? हाँ, these variables are the container for storing data value। हम्म, इंफॉर्मेशन, गुड। जो भी इनपुट आ रहा है यूजर का, उसको स्टोर करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। अब ये जरूरी पाइथन में, किसी भी प्रोग्रामिंग में चाहिए होते हैं। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सब सेम है, बस लैंग्वेज को लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। अब कंटेनर्स हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखे होते हैं, कहाँ पे दिखते हैं हमें? किचन, वेरी गुड। किचन में हमने क्या कर रखा है, कंटेनर्स बना रखे हैं। क्यों बनाए हैं? नहीं, सामान तो क्यों, बेसिकली क्यों स्टोर कर रहे हैं हम सामान? वेरी गुड। बिल्कुल, जब भी हम खाना प्रिपेयर करें या लंच अपना डिनर बना रहे हैं, तो हमारे पास बिल्कुल सामने हो, हर एक एलिमेंट के लिए हमें भागना ना पड़े मार्केट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्रोग्राम बनाते समय मुझे डेटा चाहिए, हर बार डेटा लेना मैं फाइल में ढूंढने जाऊं, सर्वर पे ढूंढने जाऊं, तो क्या वो बेनिफिट है? नहीं। प्रोग्राम बहुत डिले कर देगा, बहुत डिले हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बहुत डिले करेगा, स्क्रिप्ट बहुत धीरे चलेगी। तो जितने भी वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं, डेटा चाहिए होते हैं, हम उनको रख लेते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? दीक्षा, समझ में आया ये आपको? वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है? ठीक है। अब वेरिएबल्स डेटा को होल्ड करते हैं। सपोज करो किचन में सारे डब्बे एक जैसे हैं, मेमोरी में तो पता ही नहीं चलता है क्या बॉक्सेस हैं। ठीक है। सपोज करो कि किचन में सारे डब्बे एक जैसे, सब ब्लैक है, मेमोरी है, सब ब्लैक है। ठीक है। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बॉक्स में क्या रखा है? गुड। नाम लिख के, हर कंटेनर पे जो भी सामान लिख रखना है उसका नाम रख देंगे। और जब उस सामान को यूज करेंगे, तो उसमें से क्या मिलेगा, जो हमने रखा था। ठीक है। यही बिल्कुल प्रोग्रामिंग में होता है। वेरिएबल्स क्या हैं? कंटेनर्स हैं, जो डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर? अब एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिससे मेरा नाम स्टोर हो जाए। ठीक, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया नेम, और इज इक्वल टू लिख दिया भारत सिंह। तो वेरिएबल पाइथन में लिखने का तरीका ये होता है, नेम, ठीक है, एक वेरिएबल, उसको आप कोई भी नाम लिख सकते, इक्वल टू वैल्यू। ये चीज समझ में आई? वेरिएबल चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। ठीक है। मैंने बॉक्स बना दिया नेम नाम का। ठीक है। इक्वल टू, उसमें डाल दिया क्या, भारत सिंह। वैल्यू डाल दी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग होता है। जब भी हमें नंबर्स या करेक्ट सीक्वेंस लिखना होता है, दो तरीके होते हैं, या तो मुझे नंबर लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 34। अगर मुझे करेक्टर लिखना है तो मैं डबल कोट्स देता हूँ। ये चीज क्लियर हो गई? ये होती है डायरेक्टली लिख, डबल कोट्स ये होते हैं। ये चीज समझ में आया? इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। नेम वेरिएबल हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? अब इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं। हाँ। इक्वल टू के बाद जैसे एक बॉक्स बनाए ए, उसमें कोई नंबर स्टोर कराना है, उसका नंबर मैंने ए लिख दिया, उस बॉक्स का नाम क्या हो गया, ए, और उसमें नंबर लिख दिया। तो ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। क्या होता है, बॉक्स घर में अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। ऑयल रखने वाले अलग, लिक्विड रखने वाले अलग, सॉलिड रखने वाले अलग, जो बड़े साइज के वो अलग, जो फ्लोर के लिए या चावल के राइस के लिए यूज होते हैं वो बेसिकली बड़े होते हैं।
तो दाल के लिए पल्सेस होते हैं, छोटे होते हैं। तो अलग अलग डेटा को रखने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स। ठीक है। अब स्ट्रिंग को रखने के लिए हम डबल कोट्स के साथ लगते हैं। पाइथन में ना डायनेमिक टाइपिंग होती है। जैसा हम इसको वेरिएबल देंगे ये उसी टाइप का बन जाता है। दूसरी प्रोग्रामिंग में हमें बताना पड़ता है। अगर हम कोई और प्रोग्रामिंग पढ़ते तो वहां पे हमें बताना पड़ता है। जैसे इंट a इज इक्वल टू 10, वहां पे बताना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा, इसमें नंबर आएगा। ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बताना पड़ता, हाँ इंट में चीज है, ये किसी और लैंग्वेज में होता है। दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसा करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। पाइथन में ऐसा नहीं करना है। अगर हमने इंटीजर बनाया कोई और वैल्यू डाल दी ना उसमें, तो गलती दे गलत दे देता है वो कंपाइलर। पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में आप वेरिएबल नेम रखो, उसको वैल्यू दे दो, जिस टाइप की आप वैल्यू दोगे वो उसी टाइप का बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? हम्म। हाँ एरर दिखा, बिल्कुल एरर दिखाएगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या है ये। ठीक है। ठीक। अब इसको यूज करना है। हम्म। हाँ कुछ भी रख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। वो कैरेक्टर का सीक्वेंस है, वो एज इट इज आ जाएगा। सॉरी। अब नेम की वैल्यू को प्रिंट कराना, हम चाहते हैं स्क्रीन पे नेम दिखे। तो प्रिंट करने के लिए कमांड होती है प्रिंट, और उसके अंदर नेम। हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, स्क्रीन पे प्रिंट करना। PRINT प्रिंट लिखा और इसके अंदर दे दिया नेम। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे यहां से, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? भारत सिंह। ये दिख रहा है। अगर किसी बॉक्स में हमने सामान रखा, उस बॉक्स की वैल्यू को यूज करना है। ठीक है। तो क्या रख सकते हैं? इस तरीके प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? नेम प्रिंट कर दो। क्लियर? अगर कोई वैल्यू रखी थी a इक्वल टू 10 रखा होता, प्रिंट करना है a, एक वेरिएबल a इक्वल टू 10। ये क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? दीक्षा समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक्स हैं, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लेना। स्पेस क्यों दे रहा हूँ या कुछ एंटर क्यों कर रहा हूँ? ये लाइन समझ में आ रही है? ठीक। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। क्लियर? क्रिएटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। आपको वेरिएबल यूज करने से पहले इसका टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। बताना नहीं है इंटीजर है ये इंट है, ये अपने आप कर लेता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना बताना पड़ता है, इसलिए वो लाइन लिखी है। ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू असाइन वैल्यू टू इट। ये वेरिएबल तब क्रिएट होता है जब आप वैल्यू असाइन करते हैं। ये वैल्यू असाइन की है। ऐसे हम कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एड्रेस स्टोर कराना है, तो एड्रेस वेरिएबल बनाया, एड्रेस स्टोर करा लिया। जेंडर वेरिएबल बनाना है, जेंडर मेल। ये चीज क्लियर है? प्रिंट कर सकते हैं क्या? एड्रेस। प्रिंट कर सकते हैं क्या? जेंडर। तो सारी डिटेल प्रिंट हो जाएंगी स्क्रीन पे। क्लियर? ठीक है। अब इस एग्जांपल पे वापस जाना। किचन में एक बॉक्स है, शुगर लिखा है। ठीक है। उसके अंदर शुगर रखी थी। हमने शुगर जब भी चाय बनानी है, कुछ बनाना है, स्पून से निकाल ली, शुगर मिल रही है।
ठीक है, मैंने उस बॉक्स को खाली करके उसमें सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोई उसको यूज करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाती है? अपडेट हो जाती है। कोई उस वेरिएबल में अगर वैल्यू डाल देगा तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सेम वेरिएबल नेम नाम का है, इसमें मैं नेम लिख दूंगा राहुल शर्मा। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई? अब अपडेट हो गई। वेरिएबल मतलब वेरी करता है, वो चेंज होता है, तो कोई उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा तो वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं अब प्रिंट करूंगा नेम, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा अब? राहुल शर्मा। ये चीज समझ में आई? जो वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं। कैसे कैसे? प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है कोई, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई उसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। प्रोग्राम में दिखता है। ठीक है, जैसे हमें पता लग रहा है ना वैल्यू चेंज हो रही है, प्रोग्राम तो हम ही बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको बताओ कितना समझ में आया। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई जॉन है, क्या प्रिंट होगा? 5 इन जॉन। प्रिंट करेंगे एक्स तो क्या प्रिंट होगा? और प्रिंट करेंगे वाई तो क्या प्रिंट होगा? जॉन। ठीक है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है। अभी सेकंड, एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू सैली है, प्रिंट करेंगे एक्स तो क्या प्रिंट होगा? सैली। क्यों? वैल्यू अपडेट हो गई। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं टॉपिक पे। अभी मैं कह रहा हूं अभी जो मैंने आपको बताया, ए इज इक्वल टू 10 है, और नेम इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग है। आप लोग मान रहे हो? मैंने कहा मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, इसमें लिखा 10, दूसरा वेरिएबल बनाया नेम, इसमें लिखा भारत। ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। इंट और स्ट्रिंग, मान रहे हो आप लोग? ठीक है, अब इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। आप लोग कहते हैं नहीं सर मैं नहीं मान रहा हूं, या मेरे को डाउट है। कैसे पता लगेगा? अभी तो मैंने बताया ना। नहीं, देख के नहीं। देखने में तो आंखों की गलती हो जाएगी। अब क्या है ये? बताओ देख के। वेरी गुड, अब स्ट्रिंग हो गया। पहली कमांड क्या बोली थी मैंने? कि अगर डबल कोट्स में है और करेक्टर का सीक्वेंस है तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये इंट नहीं है। अगर डबल, अब ये 10 भी नहीं है। आपका गुस्सा 10 तो दिख रहा है, ये 10 है। ठीक है, ओके, मैं बताऊंगा 10 क्या है, 10 क्या है। अब इस पे आते हैं। अभी इसका ना टाइप निकाल के देखते हैं कि किस टाइप की वैल्यू उसमें है। तो एक फंक्शन आता है टाइप, इसके अंदर वैल्यू दे दो। किसकी? ए की। प्रिंट करने वाला प्रिंट करता था, टाइप करने वाला टाइप करेगा। अभी प्रिंट नहीं करता है, सिर्फ टाइप निकाल के देता है। अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट के अंदर इसको टाइप निकाल लेंगे, कि टाइप निकालो और बताओ, प्रिंट कर दो स्क्रीन पे क्या है। निकाल के देखिए। तो ये कह रहा है क्लास इंट, ये इंटीजर क्लास का है, ये मतलब ये इंट है। ऐसे ही प्रिंट कर लें क्या? टाइप किसका? नेम का। इसका टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग आ रहा है। पहले इंटीजर आ रहा है, किसका आ रहा है? ए का। फिर आ रहा है स्ट्रिंग किसका? ये क्लियर हुआ? इसमें डाउट है किसी को?
तो मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिए तो ये स्ट्रिंग बन गया। करके देखें, दोनों स्ट्रिंग आने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक। ठीक। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। क्या किया है? दो वेरिएबल बनाए हैं, ए की वैल्यू 10 और 20। अब दोनों वेरिएबल को ऐड करके एक नए वेरिएबल में सम में रख दिया, ठीक है, और प्रिंट करा लिया क्या? सम। ये चीज समझ में आ रही है? तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हम्म। 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 अभी धीरे धीरे, अभी जितना मैं करा रहा हूं उतना अभी बताएंगे स्पेसेस कैसे देने हैं। ठीक है। अभी एंटर, अगर मैं अभी तो स्पेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एंटर कर रहा हूँ। आप एंटर कितने भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ। अच्छा, देखो, ए इज इक्वल टू 10, कोई स्पेस नहीं दिया, वेरिएबल दिखाना है। बी एंटर किया, दूसरी लाइन से लिखना है 20। ठीक है। सम इक्वल टू ए प्लस बी, सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए लिखा था, ऐसे भी चल जाएगा, कोई स्पेस नहीं दिया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20। ए और बी को सम कर दो 30 और किस में डाल दो, सम में, और प्रिंट कर दो सम। क्या आ जाएगा? 30। क्लियर? फिर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं। चलिए, अभी दो स्ट्रिंग होगी। एक स्ट्रिंग में दे दूं मैं भारत, और इसमें दे दूं मैं सिंह। तो क्या हो जाएगा? हाँ, भारत सिंह। ठीक है। फिर से करते हैं एक बार। 20, 40। क्या आ जाएगा इसका? 60। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या आ जाएगा? 40। 2040। वेरी गुड, 2040। 2040। ये चीज समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब इससे क्या पता लगता है? जो नंबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, दोनों नंबर मिलके आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। और जो स्ट्रिंग होती है, ये अपेंड होती है, एक के पीछे जाकर दूसरी जुड़ती है। क्लियर? तो दोनों बहुत अलग अलग डेटा हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक। भी आते हैं। गेट द टाइप। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है। अच्छा, पहले इसी को करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है। वाई की वैल्यू कितनी है? जॉन। प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ एक्स, क्या आना चाहिए? वेरी गुड। वाई को स्ट्रिंग। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है ये अब? कोई डाउट है? ठीक। चलिए। एक ही बार में करेक्ट आंसर देना है। बताइए क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। इसका आंसर है ये, श्वेता। नाम बताना, मेरे को समझ नहीं आएगा। 2 बजे। ठीक है, श्वेता। गुड। श्वेता कैचिंग पावर अच्छी है।
दीक्षा, समझ में आया क्या आंसर आएगा? दीक्षा, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अभी जितनी भी चीजें सीखी ना उसको कंबाइन कर दिया मैंने। लाइन बाय लाइन समझो। ए 20 स्ट्रिंग, बी 20 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, सम में स्ट्रिंग आ गया, और सम का टाइप निकाला है, तो क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग। करके देखें, आ रहा है? आ रहा है स्ट्रिंग। क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा? आउटपुट क्या आना चाहिए अब? गुड। दीक्षक, क्या आंसर? निकुंज, समझ में आ रहा है ये? इंट क्यों आया गया? वेरी गुड, क्योंकि जो सम की वैल्यू थी वो अपडेट हो गई है 40 से। ठीक है, अगर प्रिंट करूंगा मैं सम को, तो दो आउटपुट आएंगे। इससे क्या क्या आएगा आउटपुट? 40 और नेक्स्ट लाइन में इंटीजर। ठीक है, 40 और क्लास इंटीजर। हाँ। हाँ, भी आएगी 40, देखो। नहीं, देखो, यहाँ पे प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है ये। अभी ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 40, दोनों को, ए और बी को क्या किया? नहीं, रुको, सुनो सुनो। सम में ए प्लस बी क्या है? स्ट्रिंग फॉर्म कितना आ गया? 2040। और नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है? सम इज इक्वल टू 40। अगर वेरिएबल चेंज कर दिया, अब ये वाली वैल्यू, हाँ उठा रहा है ना, देखो 40 आ गया उसमें। एग्जाम्पल याद करो, शुगर थी उसमें, शुगर हटा के सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं प्रोग्राम में, डायनेमिक वेरिएबल्स। और ये पाइथन में क्या होता है, थोड़ा सा इसी चीज में कॉम्प्लेक्सिटी है, कि जिस टाइप की वैल्यू डालते हैं वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके फायदे भी हैं और थोड़े से नुकसान भी हैं। ठीक है, वो जब आप कोडिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा क्या फायदे क्या नुकसान। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भी कह रहा है सिंगल और डबल कोट्स। मैंने बताया था स्ट्रिंग ए या नेम ऐसे लिख सकते हैं। स्ट्रिंग है ना ये, डबल कोट्स आप सिंगल कोट के साथ भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग होती है। सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों बराबर होते हैं। कुछ नई चीज नहीं है इसमें, या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, डबल दो या सिंगल, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। पाइथन क्या है ना, केस सेंसिटिव है। केस, केस समझते हैं? अपर केस और लोअर केस। जैसे अल्फाबेट होता है ना, ए इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 20, तो ये दोनों अलग अलग डील होते हैं। केस सेंसिटिविटी मतलब, जो ए की वैल्यू है वो 10, उसका वेरिएबल अलग, जो कैपिटल ए है वो मेमोरी में अलग स्टोर होगी। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा क्या, ए कैपिटल ए, तो क्या प्रिंट होगा? 20। और अगर मैं प्रिंट करूंगा स्मॉल ए, वो अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? 10। अगर मैं यहां से एक वैल्यू हटा दूं,
तो मुझे एरर आ जाएगा। क्या? कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड। जो आपने ए लिखा है ये डिफाइन तो किया ही नहीं आपने। डिफाइन कब होता है? जब उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो वैल्यू तो असाइन की नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। वेरिएबल्स जो हम बता रहे हैं इसको लिखने का पाइथन का रूल होता है। रूल क्या है? ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। वेरिएबल का नेम हमेशा एक करेक्टर से आपको यूज करना है। क्या? एक लेटर से, एक करेक्टर से। या तो सिंगल ऐसे भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू नेम, या full, या फिर अंडरस्कोर से, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा और कुछ नहीं यूज कर सकते। हम ऐसे लिख सकते हैं, नेम टू लिख सकते हैं, नेम टू राहुल, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, टू नेम नहीं लिख सकते। ये सिंटेक्स रूल है पाइथन का। किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं उसके रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश को सीखते हैं तो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ये इसके प्रोग्रामिंग में उसे सिंटेक्स बोलते हैं, तो इसके सिंटेक्स के अगेंस्ट है। सिंटेक्स क्या कहता है? अ नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और दी अंडरस्कोर करेक्टर। हाँ। हाँ, ऐसे कह रहे हो आप? ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। स्टार्ट किससे किया है आपने? अंडरस्कोर। बिल्कुल वैलिड है। सिर्फ स्टार्ट अंडरस्कोर या नेम से करना है, उसके बाद आप कुछ भी करो। ठीक है। नेक्स्ट, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। बाद में लगा सकते हो आप नंबर, कहीं पे भी नंबर के बाद टू लगा सकते हो, एंड कर सकते हो, स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। वही चीज कि जो सीक्वेंस बनेगा नंबर का, वो नेम, अंडरस्कोर, नेम, ऐसे करके आप कुछ भी हो सकते हो, या माई अंडरस्कोर नेम, ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा नंबर्स यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 यूज कर सकते हो। क्लियर? ए वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। अब इसमें क्या नहीं आता है? इसमें जो नहीं आता है वो है स्पेशल कैरेक्टर। कि आप एट द रेट नहीं लगा सकते कहीं पे भी, आप एस्ट्रिक नहीं लगा सकते, आप ब्रैकेट नहीं लगा सकते, आप स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर में रीड होता है। क्लियर? हम्म। बिल्कुल पूछो। हम्म। यहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल आपके ऊपर है। अंडरस्कोर यूज करने की, कभी दो वर्ड्स को हमें मैच कराना है। मुझे माई नेम लिखना है तो रीडेबल नहीं आएगा, माई अंडरस्कोर नेम रीडेबल है ज्यादा। ठीक है। जब बहुत सारे वेरिएबल्स बनते हैं तो रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है। माई अंडरस्कोर नेम, और कुछ और भी लिखना है, ड्यूकेट करके कुछ लिखना है, ड्यूकेट माई नेम, माई ड्यूकेट आईडी करके कुछ बनाना है आपको, तो ऐसे कर सकते हो। स्पेस बार, हाँ आप ऐसे कह सकते हैं स्पेस बार, क्योंकि हम स्पेस में लिख नहीं सकते ना। आप ऐसा यूज नहीं होता, दोनों अलग अलग है, लेकिन ये हाँ, हाँ हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं तो वहां पे स्पेस की ऐसी जरूरत नहीं होती। एंड में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू को डिफरेंशिएट करने की। क्लियर है ये? ठीक। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। एज ये तीन वेरिएबल्स हैं, अभी बताया था मैंने। पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव।
तो एज, एज और एज, तीन एज लिखे हैं, तीनों अलग अलग है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ लीगल वेरिएबल्स हैं जो सही तरीके से लिखे हैं, और नीचे इलीगल है। सही तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्कोर लिख सकते हो, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर, बाद में अंडरस्कोर लिख सकते हो। ठीक है। माई वेर स्मॉल कैपिटल बना सकते हो। ठीक है। ये अलग अलग हैं सब, बट लीगल है। बट ओके, कितनी देर हो गई, आप थे नहीं उसमें? कहाँ तक पढ़? ओके, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में कवर कर लीजिएगा आप। कोई डाउट होगा आगे तो पूछ लीजिएगा। हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे कि वेरिएबल्स को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये लीगल तरीका है वेरिएबल्स को लिखने का, माई वेर। और ये इलीगल तरीका है, ये सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टू नंबर से स्टार्ट किया है, बीच में हाइफन लगा दिया है, यहाँ पे स्पेस दे दिया है। तो ये क्या है, इलीगल वेरिएबल, हम ऐसे नहीं बनाते। और बाकी वेरिएबल हम कुछ भी बना सकते हैं अपने नेम के अकॉर्डिंग। हमारे कंटेनर्स हैं, हमें डेटा रखना है, तो हम अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। और नेमिंग रीडेबल रखनी है। रीडेबल समझते हो? हाँ, मतलब पढ़ा जा सके और पढ़ के समझ में आ सके कि उसके अंदर क्या है। अगर मैं किचन में मल्टीपल आइटम बनाने 1 2 3 4 लिख दूं नेम की जगह, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, 2 में ये रखा था, 3 में वो रखा था। अगर मैं 1 2 3 की जगह नेम रख दूं पार्टिकुलर चीज का, शुगर के बॉक्स में शुगर का नेम, सॉल्ट के बॉक्स में सॉल्ट का, राइस में राइस का, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, उसको भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट वेरिएबल। अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट कराने, कॉमा लगा सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये क्लियर हो गया? अगर एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करानी है तो कॉमा लगा के हम प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? कैसे, एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, मैंने नेम दे दिया और एड्रेस दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं क्या, नेम कॉमा एड्रेस। ठीक है। ये चीज समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट है, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नेम प्लस एड्रेस, तो दोनों स्ट्रिंग ऐड होकर आ जाएंगे। ऐड होने में क्या होता है, बीच में स्पेस नहीं आता। तो ऐसे रखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इसमें और इसमें डिफरेंस है, देखो, भारत गुड़गांव और प्रिंट नेम और एड्रेस, इसमें स्पेस आता है, उसमें स्पेस नहीं आता। वो दो अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसको अपेंड करके एक वैल्यू को डिफाइन कर रही है। अपेंड कर रहा है, जोड़ रहा है, और वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। दीक्षा, क्लियर है ये? ठीक है। 5 और 10 प्रिंट कर रहे हैं, क्या आएगा? ए बी, प्रिंट कर रहे हैं एक्स प्लस, सॉरी, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा? 30। नहीं, प्लस किया है ना, इंटीजर है। 30। इंटीजर तो ऐड होंगे ना। ठीक है। चलो कंफ्यूज करते हैं, और अब बताओ।
क्यों? तो ऐड नहीं होगा? क्यों? हाँ, तो फिर अपेंड कैसे होगा जो आप कह रहे हो? कैसे हो रहा है? उसको कैसे पता लगेगा कि अपेंड करना ऐड करना है? मैंने बताया था जब ऐड करते हैं तो प्लस साइन देते हैं, वो एडिशन करता है, दो नंबर जुड़ जाते हैं। अपेंड करते हैं तो वो एक के पीछे आ जाता है। तब उसको कैसे पता लगेगा कि जोड़ना है अपेंड करना है? मैं कह रहा हूँ ऐड करना है, आप कह रहे हो अपेंड करना है। कैसे? नहीं, एक इंटीजर दे रहे हैं, एक स्ट्रिंग दे, तो उसको कैसे पता लगेगा कि अपेंड करना है? अगर पहले मैं स्ट्रिंग दूं और बाद में इंटीजर दे दूं, ऐसे दे दूं, बताओ अब क्या होगा? हाँ, जैसे आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है ना, इसको भी आइडिया नहीं लगेगा। और ये क्या करेगा? लिख देगा, एरर आ जाएगा। अनसपोर्टेड ऑपरांड टाइप, वो नहीं समझ पा रहा है उसे करना क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरांड, ये जो ऑपरेटर है वो इंट और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको ऐड करना है या अपेंड करना है। जहां पे उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है, समझ लेना आपने कोड कहीं गलत किया है। टाइपिंग में एरर करिए, कुछ करिए, टाइपिंग पे एरर कहाँ पे हुई? यहाँ पे हुई है। हमने इंट को स्ट्रिंग बना के ऐड करने की कोशिश की। हटा देंगे, ऐड हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? अगर मुझे भारत 10 दिखाना है स्क्रीन पे, क्या कर सकता हूँ मैं? जैसे अभी तो ये ना अपेंड होगा ना कुछ होगा, तो कुछ ऑप्शन है? और कुछ? और कुछ? कुछ? कॉमा लगा। कॉमा क्या करता है? सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट करने में तो नहीं कुछ करना है। अब भी बता देता। तो भारत 10 ना अपेंड किया ना ऐड किया, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्लियर है? ये क्लियर है? जैसे 5 और 10 क्या होगा? 15, गुड। अब यहाँ पे 5 प्लस जॉन क्या होगा? एरर आएगी। ठीक है, अगर उसको सही करना है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, कॉमा लगा के प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल समझ में आए? आसान है। कंफ्यूजिंग भी है। तो कंफ्यूजिंग कब दूर होगी? प्रैक्टिस से। आपको पता है सोल्यूशन क्या करना है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स बना के देखने हैं, ये मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने हैं। ठीक है, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट, हाँ, उनका टाइप निकाल के देखना है। खुद आउटपुट देखना है, पहले सोचना है क्या आउटपुट आएगा, फिर परफॉर्म करके देखना कि क्या आ रहा है। जब आपकी थिंकिंग मैच कर जाएगी ना, तब सोच समझ लेना कि आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए। ठीक है, कुछ कह रहा था कोई? हम्म, याद ही रखना है, प्रैक्टिस करो, सेट हो जाएगी हाथ में। ठीक है, ठीक। अब प्रैक्टिस करोगे कैसे? ये तो है ही नहीं कोड एडिटर। ठीक है, तो क्या करना है? आसान तरीका। अभी क्या करना है? एक वेबसाइट है, रेपल, इस वेबसाइट में जाना है। इनकॉग्निटो मोड पे लिख देता हूं।
एक वेबसाइट है रेपल, ठीक है, जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता इसमें, REPL, ये वेबसाइट मिलेगी रेपल इट, रेपल सर्च करना, इसमें लॉग इन करना, लॉग इन, या तो आप साइन अप कर सकते हो या कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, अपनी गूगल की आई डालोगे तो कंटिन्यू पे ले जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना अपनी आईडी से। क्लियर? तो मेरी आईडी ऑलरेडी लॉग इन है, मैं यहाँ पे रेपलेट में जाऊंगा, ये ऑनलाइन एडिटर है बेसिकली, इस पे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का लेआउट दिखेगा, इसमें क्रिएट पे जाएंगे और पाइथन सेलेक्ट कर लेंगे, हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम प्रैक्टिस और क्रिएट रेपल, इसके लिए सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट पे ही आपको कोड लिखने की जगह दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करने के लिए पहुंचे, यहाँ पे A = 10, B = 20, प्रिंट कर दो क्या, A + B, या प्रिंट कर दो क्या, टाइप निकाल के किसका, A + B, ठीक है, चला के देखें, 30 क्लास है। तो ये आपका कोड एडिटर है जहाँ पे आप लिखोगे, ये आपकी कंसोल विंडो है जहाँ पे आप रन करोगे। हम्म, ग्रीन बटन दबा, कंसोल विंडो पे आएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, कैसे सेटअप किया जाता है। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, लॉग इन करना है, कंटिन्यू विद गूगल कर लेना, ठीक है, क्रिएट करना है, सर्च करना है यहाँ पे रैपर पाइथन, पे सर्च करना है पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल में प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी, डेमो या कुछ भी, और क्रिएट कर लेना है। और ये जो क्रिएट करोगे ना वो यहाँ पे माई रेपर्स में आएगा, ये सेव रहते हैं प्रोग्राम, माई रेपर्स में आएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में दिखेगा, तो आप यहाँ कर सकते हो। क्लियर? ये रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग आपको दे